जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाए बैठा है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। 8 अप्रैल 2024 आज 4:30 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। उसके बाद आप सबको पता है, जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं, कि सुबह हाफ एन आवर मुझे लग जाता है अपना रूटीन करने में। रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ? भगवान जी के नाम लेती हूँ, थोड़ा सा प्राणायाम योगा इसमें से कुछ भी कर लेती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और सीधा पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ डेली और रात को कितने बजे सोती हूँ। जी बिल्कुल भी फिक्स टाइम नहीं है रात को सोने का। एक चीज़ मैंने जो फिक्स कर रखी है वो ये है कि मुझे 5 घंटे सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना, उससे कम भले ही हो जाए। बस ये चीज़ मेरी फिक्स है। मेरा जो रूटीन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, बिल्कुल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, जो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो पॉलिटी वाली बातें तो मुंह से निकलती ही हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा एक अर्ली मॉर्निंग जो रूटीन होता है उसमें मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। आज थोड़ा लेट स्टडी स्टार्ट हुई, 5 बजे के आसपास। ऐसा क्यों? पहले तो 2 बजे होती थी, 3 बजे होती थी। जी मैं लेट सोती हूँ तो फिर लेट ही उठूंगी, बस इतनी सी बात है। क्योंकि कल हम घर से आए थे, फिर रात को मैंने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई की। जैसे तैसे वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि जैसे आपका कभी कभी मन नहीं करता पढ़ाई करने का, आपको थकान होती है, तो हम लोग सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे ही हैं। हमें थकान होती है, हम अपने मायके से आते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। किसने ये भी लिखा था कि दीदी आप 1 साल में गए फिर भी 2-3 दिन ही रुक के आए, आपका मन नहीं करता है क्या कि और ज्यादा दिन रुका जाए? जी डियर, मन तो किसका नहीं करता मन कि अपने पेरेंट्स के पास अच्छा टाइम स्पेंड करने का। लेकिन मैं खुद एक हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हूँ, घर से मैं काम करती हूँ, तो मेरा जो वर्क फ्रॉम होम है वो चलता है, फिर मेरे बेटे की पढ़ाई है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और फैमिली से मिलना जुलना हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे इतना टाइम किसके पास है? लेकिन अभी आप बोलोगे कि क्या माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है? मैंने बोला था ना, माँ बाप को मुझे सिर्फ वो पल 2 पल की खुशी नहीं देनी, मुझे उनकी ना वो 24 घंटे वाली खुशी चाहिए, जिसमें वो पूरा दिन खुश रहें। और मतलब मैं उसी में लगी हुई हूँ और बस मैं अपना कर्म कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मेरा लक्ष्य एकदम सीधा है, एकदम वो अर्जुन को जैसे दिखती थी ना वो मछली की आंख, तो बस मेरा लक्ष्य बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता कि घर पे कितने दिन रुकना है। हाँ थोड़े इमोशंस है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। उनका फोन आया, मैं भी इमोशनल होगी कि यार बहुत टाइम हो गया, मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। इनफैक्ट कभी कभी ना पेरेंट्स ऐसी बातें बोल देते हैं कि बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मिलते जुलते रहा करो। तो वो बात मेरे दिल पे इस तरह से लगी थी ना, इसलिए हम फटाफट एकदम से गए थे कि अरे यार ये क्या बोल दिया। मतलब बहुत सारी, अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी आप जैसे इमोशंस हैं। जो 12,000 के अराउंड शायद अभी अपनी फैमिली है, मैं सब्सक्राइबर वर्ड का यूज कभी भी नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। 12,000 की अपनी फैमिली है, 12,000 लोग देखते हैं मुझे, तो आप में से किसी को लगता हो कि ये तो अलग ही ग्रह के प्राणी है, सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेके उठ जाती है, इसको थकान नहीं होती। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ होता है, थकान भी होती है, इमोशंस भी हैं, फैमिली से जुड़ी हुई भी हूँ और सब कुछ है यार, आपकी तरह ही इंसान हूँ। और जो ये आप मेरी लाइफ अभी देखते हो ना, मैं बार बार बोलती हूँ, ये लाइफ ऐसी नहीं थी। 360 डिग्री चेंज की है मैंने अपनी मेहनत से। वो जो आप लोग ये वीडियोस में देखते हो ना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, बिल्कुल गलत चीज है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आएगा। जब तक आप स्टडी में भी हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको स्मार्ट स्टडी नहीं करनी आएगी। आप ना ये ना छोटे छोटे ट्रिक्स के पीछे मत भागो। पढ़ाई में कहीं कहीं ट्रिक्स लगाना ठीक है, लेकिन लाइफ में ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। लाइफ में एक ही चीज काम करती है, वो है मेहनत। तो जो मैंने ये सुबह उठना स्टार्ट किया, जो मैंने ये 4-5 घंटे की नींद करी, या फिर जो मैं घर को संभाल रही हूँ, बच्चे को संभाल रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम भी अपना करती हूँ, तो कैसे सारी चीजें मेहनत से ही करती हूँ ना, कैसे करूंगी? अभी स्मार्ट वर्क ये काम आ सकता है कि भैया आप थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग कर लो, कि जैसे मेरे को अपने वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, मैं उसमें टाइम पास नहीं करती फोन देखने में, मैं उसमें यूज करती हूँ वो टाइम अपने बच्चे को स्कूल से लाने में, उसको फ्रेशन अप करने में, उसको पढ़ाई करवाने में, खाना खिलाने में, फिर ये वीडियोज वगैरह एडिट करने में। जो भी मुझे टाइम मिलता है दिन में 5-10 मिनट, मैं अपने एक मिनट को ना यूटिलाइज करती हूँ। एक मिनट को यूटिलाइज करने से याद आया कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मेरी इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में नई बुक ऐड होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 न्यू बुक आज ये ऐड हुई है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ इनके बारे में।
अगर आप 2024 यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने टॉपर्स के मुंह से अक्सर सुना होगा कि जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिशा पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है 101 स्पीड टेस्ट। इसमें क्या क्या रहने वाला है, पेपर 1 के लिए आपके लिए टॉपिकल टेस्ट होंगे 92। टॉपिकल टेस्ट कैसे होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, इसमें जो इसके सब टॉपिक्स हैं इन सबके अलग से टेस्ट होंगे। ज्योग्राफी के, इंडियन पॉलिटी के, सेम ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी। 9 सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट कैसे कि जैसे इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट आप यहां से दे लेंगे, लेकिन पूरी इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट एक अलग से होगा कंबाइन होके। ऐसे ही ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, इस तरीके से ये बी पार्ट में 9 टेस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद जब आप टॉपिकल टेस्ट दे लेंगे, सेक्शनल टेस्ट दे लेंगे, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि जैसे आप रियल टाइम में एग्जाम देते हैं। उस हिसाब से 100 क्वेश्चन होंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दी हुई होगी सभी के सभी क्वेश्चन की, तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो टोटल 2200 एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन की जांच आप अच्छी खासी कर सकते हो। जहां पे आपके वीक एरिया है, वीक पॉइंट है, उनको भी आप कवर कर सकते हो। ये बुक उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा, चाहे वो 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये जो सेक्शन वाइज है इनके हिसाब से आप अपनी पूरे का पूरा सिलेबस कवर भी कर सकते हैं, यहाँ से जांच भी सकते हैं। एक टेस्ट में आपको दिखा देती हूँ। रियल लाइफ में आपको जैसे आप एग्जाम देने बैठते हो रियल टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसे ही टाइम आपको दिया हुआ है। 24 मिनट का टाइमर आपको सेट कर लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम मार्क 40, और यहाँ पे डेट भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे रियल लाइफ में देते हो, आप इस तरीके से आपके सर्कल फिल करके यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। इसके आंसर आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएंगे। आप यहाँ से आपको हर एक सेक्शन का, हर एक पेपर का जो भी आप मॉक दोगे, हर किसी के आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। उससे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हो तो यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन का ही सुपर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये बुक है, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल। पूरे का पूरा जो जीएस पेपर 1 है उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन और विद आंसर कीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये दोनों बुक आप परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं। ये बुक ना 100% डिटेल सॉल्यूशन और बिल्कुल ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ में है। आप सबकी क्वेरी रहती है कि क्या ये हिंदी में भी अवेलेबल है? जी हाँ, ये बुक आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगी। मेरा ना पर्सनली ये मानना है कि अगर आपके पास 1 मिनट भी है, अगर आप वो किसी चीज को दे रहे हो तो वहां से आपको अर्निंग होनी चाहिए। आप अब ये सोचोगे कि पैसे की बात आ गई, अरे नहीं भैया, अर्निंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, अर्निंग अच्छी वैल्यू की भी होती है। आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठते हैं जहां से आपको 2 अच्छी आदतें आपको मिलती हैं, 2 अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और वहीं आप घिसी पटी बातें सुनते हो किसी की, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मत आप डिवोट करिए अपनी लाइफ का 1 भी मिनट। ये 24 घंटे है ना, टिक 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 करके निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और फिर आप रात को सोचते हो कि यार ये पूरा दिन हमने क्या किया, क्योंकि आप उस 1-1 मिनट की वैल्यू नहीं समझते। दोस्तों, जो मैंने समझी है उस 1-1 मिनट की वैल्यू करके ही मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ हासिल किया है, और आप सब भी कर सकते हो। जो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैंने आपको देख के पढ़ाई स्टार्ट कर ली, 35 की उम्र में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, कोई लिखता है मैंने 40 की उम्र में पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो मैं मिनट ये देती हूँ यूट्यूब पे, मिनटों में काउंट करती हूँ मैं अपना पूरा दिन, घंटों में भी नहीं। 1-1 मिनट का हिसाब होता है मेरे पास, सुबह उठने से लेके और रात तक। और ये मुश्किल नहीं है। आपको शुरू में लगेगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, आपको डर लगेगा करते हुए, क्योंकि आप अपने मिनट बहुत वेस्ट करते हो। इसलिए आप ये करना शुरू करिए। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे ना लाइफ में, एक बार वो आप जरूर करके देखिएगा, फिर आप देखना कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है। और स्मार्ट वर्क के पीछे मत भागना, पहले हार्ड वर्क करना। जो इंसान हार्ड वर्क करेगा उसको स्मार्ट वर्क करना अपने आप आ जाएगा। आप में से कई लोग पूछते हैं कि जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ कब से कब तक करती हूँ, तो सुबह 10 बजे से लगभग स्टार्ट होता है और शाम के 5-6 बजे, डिपेंड करता है वर्कलोड कितना है। और जैसे पहले मुझे ब्रेक मिलता था, जो मिलता था 12 बजे के आसपास, जो मैं लेती थी बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे 12:30 के अराउंड मेरे बच्चे की छुट्टी होती थी, ऑफ होता था उसके स्कूल का, क्योंकि वो पहले केजी क्लास में था, अभी वो फर्स्ट क्लास में गया है। तो फिर उसके हिसाब से फिर उसकी टाइमिंग थोड़ा बढ़ गई है स्कूल की। अभी उसकी जो ऑफ है वो होता है 2 के अराउंड, तो मैं 1:30 के अराउंड ऑफ ले लेती हूँ, और उसके बाद 2:30 या 3:30 के अराउंड मेरा रहता है। लेकिन कभी वर्कलोड कम होता है तो फिर मैं ज़्यादा भी ले लेती हूँ। कई बार काम करते करते अपने बेटे को टाइम देती हूँ, उसको भी संभालती हूँ, अपने काम को भी संभालती हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, लेकिन क्या करें, लाइफ यही है, करना है। और मुझे तो मज़ा भी इसी में आता है। अगर आप पूरा दिन ऐसे बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, देखिए लाइफ ना जैसे आपकी है, आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं भी जब मेरी शादी हुई एक नॉर्मल, बिल्कुल आपकी तरह एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मेरे मन में भी एक ख्याल आता था कि क्या मेरी ये जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, क्या मैंने पढ़ाई लिखाई ऐसे ही की थी, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया था कि मुझे यही सब काम करना है। पता है क्या है,
जो घर के काम है ना वो बुरे नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग खाना बनाना कुछ भी काम बुरा नहीं है, सारे काम अच्छे हैं, सारे वो कहते हैं ना कि ये कर्म है करने हैं। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि यार क्या सिर्फ यही काम करने हैं, क्या हमें अपना और डेवलपमेंट नहीं करना है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो जो काम 5-6 हजार 7 हजार के हैं उसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अगर हम सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन की बात करें ना, मैं खाना भी हटा दूं, तो सिर्फ 3 हजार का काम झाड़ू पोछा बर्तन, और अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं तो वो 2 हजार में भी हो जाता होगा। तो सिर्फ 2 हजार के काम के लिए आप पूरा दिन लगाए देते हैं, आप अपनी जिंदगी उसमें व्यतीत कर रहे हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना, वो 2-3 हजार रुपए आप दे के उस किसी को भी रोजगार दे सकते हैं, जिसने बेचारे ने पढ़ाई लिखाई नहीं की उसको रोजगार मिल जाएगा आपके घर में, और आप अपना अच्छा कर पाएंगे, आप अपनी वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे, उस पढ़ाई में अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। और डियर वो आपके काम नहीं आया, आप कोई एग्जाम क्लियर भी नहीं कर पाई, तो देखना जो पढ़ते हुए वैल्यू ऐड होगी ना आपकी लाइफ में, वो आपके बच्चे के जरूर काम आएगी। ये बात आप मेरी लिख के ले लो। जब आप पढ़ाई के दौर में होते हो ना, आप किताबों से इतना कुछ सीख रहे होते हो, जो ये एनसीईआरटी होती है ना, एक बार इनको दोबारा उठाना, एक बार इनको दोबारा से पढ़ के देखना, आपको एक एक चीज ऐसा लगेगी कि जैसे हमने 6 से 12 तक में कभी पढ़ी होंगी, तो लगेगा कि यार हम अभी कुछ नया पढ़ रहे हैं। बुक्स वही हैं, एनसीईआरटीज वही हैं। आप चाहे स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने का मन ना हो तो नॉवल पढ़ें। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटीज में अपनी हिस्ट्री है, अपनी ज्योग्राफी, अपना एनवायरमेंट, अपनी सोसाइटी, तो हम क्यों ना पढ़ें, क्यों ना इनको जानें, और क्यों ना अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें। एक बार जरूर इन किताबों को आप पढ़ के देखिएगा, आपकी लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड होगी। कहाँ सुबह के 5 बजे थे, रात के 9:20 हो चुका है, और थकान है, हर किसी को होती है, जैसे आपको होती है ना वैसे मुझे भी होती है। लेकिन जो लाइफ बदलती है ना, वो मन में किसी ने दृढ़ निश्चय किया हो ना, डेडिकेशन, बिल्कुल एकदम पक्के वाला डेडिकेशन कि ये चीज करनी है तो करनी है। आप लोग बोलते हैं कि हम उठ जाते हैं, नींद आती है, नींद आती है, तो नींद को भगाने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं यार। और पता है तरीके नॉर्मल ही होते हैं, एक अच्छा जीवन तरीके से जीने के एक अच्छा जीवन जीने के तरीके भी नॉर्मल ही हैं। आप ये सोचो कि पता नहीं जो एक अच्छा जीवन जीना होता है ना, उसमें पता ही नहीं क्या करना होता है। भाई चीजें नॉर्मल ही करनी होती है, बस वो थोड़ा सा सलीके से, थोड़ा सा ढंग से करनी होती है, थोड़ा सा टाइम टेबल को फॉलो करना होता है। आपको टाइम टेबल बनाना है बिल्कुल फ्लेक्सिबल। आपको क्या सोचना है कि मुझे नींद लेनी है 4-5 घंटे की। अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, अपने हिसाब से आप अपनी नींद बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जब भी मैं उठूंगा या उठूंगी तो ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, इनको करके फटाफट पढ़ने के लिए बैठना है। फिर जो बीच बीच में ब्रेक लेना है उसमें अपने घर के काम छोटे छोटे निपटा देने हैं। बच्चे के हस्बैंड के उठने से पहले अपना कम से कम 2-3 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए। जो मन में ये वाली चीजें रहेंगी ना, आपका डेली का आप देखना 4-5 घंटे तो हर कोई इंसान आराम से निकाल लेगा।